ये मोहल्ला इलीगल है या इलीगल बनाया जा रहा है ये तो हमें नहीं पता। मुझे पक्का बोलने वाली है सूरज को कि तुम्हारे लिए मेरे अभी दिल के अंदर फीलिंग है। और सूरज है जो वहां पर खड़ा होता है, उसके हाथों से मांग भर देता है। जी हाँ मेरे प्यारे दोस्तों, दंगल टीवी के मोस्ट पॉपुलर सौप्ती ब्रह्मचारी के आने वाले अपकमिंग एपिसोड में आप सभी को देखने को बहुत ही इंटरेस्टिंग मिलने वाला है। आगे देखना से पहले आप हमारी वीडियो को लाइक करिए, चैनल को भी सब्सक्राइब करें। कहानी की शुरुआत में सूरज बिंदिया के चेहरे से नकाब नोचेगा। वो पल आ तो रहा है, लेकिन एक ऐसे खतरनाक ट्विस्ट के साथ कि हमारा हीरो सूरज अब विलेन बनने की कगार पर खड़ा है। कहानी में एक ऐसा मोड़ आने वाला है जहां सच और झूठ की लड़ाई में झूठ का पलड़ा इतना भारी हो जाएगा कि सच का दम घुटने लगेगा। गुलाब हवेली का वो आलीशान डाइनिंग हॉल जहां बिंदिया ने रिश्तों की दुहाई देकर दावत रखी थी, असल में वो एक कुरुक्षेत्र में बदलने वाला है। आपको याद होगा कि कैसे ईशा ने बिंदिया के पैर छूने से मना कर दिया था और भरी महफिल में उसे दूसरी औरत कहा था। उस वक्त तो बिंदिया ने अपनी साध्वी का पल्लू संभाला और एक संस्कारी औरत होने का नाटक किया, लेकिन फिल्म सिटी के हमारे सूत्र बताते हैं कि बिंदिया ने उसी पल ये कसम खा ली थी कि वो इस अपमान का बदला ईशा से उसका सुहाग छीन कर लेगी। अगर आप ईशा के सच्चे फैन हैं और चाहते हैं कि उसकी जीत हो तो अभी के अभी चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करना न भूलें। दावत की रात जैसे जैसे गहरी हो रही है, हवेली की हवा में एक अजीब सा भारीपन है। बिंदिया का व्यवहार एकदम बदला हुआ है। वो ईशा की बदतमीजी का जवाब गुस्से से नहीं बल्कि जरूरत से ज्यादा मिठास से दे रही है। वो मिठास जिसमें खतरनाक जहर घुला होता है। उसकी नजरों में एक सास की ममता नहीं बल्कि एक पुरानी प्रेमिका की वो चमक है जो अपने खोए हुए प्यार और राज को छिपाने के लिए किसी भी हद तक जा सकती है। गुलाब सिंह बेचारे जो अपनी बेटी और नई पत्नी के बीच सब कुछ ठीक करना चाहते हैं, वो यह देख ही नहीं पा रहे कि उनकी नाक के नीचे क्या खिचड़ी पक रही है। दूसरी तरफ सूरज जिसकी आंखों में एक अलग ही आग है, वो सही मौके की तलाश में है। सूरज को ईशा से किया अपना वो वादा याद है कि वो बाबूजी के सामने बिंदिया का असली चेहरा लाकर रहेगा। सूरज देख रहा है कि कैसे बिंदिया जानबूझकर ईशा को नीचा दिखाने के लिए आदर्श मां बनने का नाटक कर रही है। सूरज का खून खौल रहा है, लेकिन वो शांत है क्योंकि उसे पता है कि शेरनी का शिकार करने के लिए उसकी मांद में घुसना ही पोटी डढ़ेगा। और फिर वो घड़ी आती है दावत के ठीक बाद, जब बिंदिया किसी बहाने से कमरे की तरफ जाती है, शायद जानबूझकर सूरज को उकसाने के लिए। सूरज जो पहले से ही एक प्लान बनाकर आया था, उसके पीछे जाता है। उसका मकसद साफ है, बिंदिया के मुंह से उसका सच उगलवाना और उसे रिकॉर्ड करना। लेकिन अफसोस सूरज यहाँ एक बहुत बड़ी गलती कर बैठता है। वो कमरे का दरवाजा हल्का सा खुला छोड़ देता है और यही वो गलती है जो उसकी जिंदगी में भूचाल लाने वाली है। दोस्तों, कहानी में आगे बढ़ने से पहले अगर आप भी सूरज और ईशा की जोधी को टूटते हुए नहीं देख सकते तो कमेंट में टीम ईशा लिखें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। कमरे के अंदर का मंजर बहुत तनावपूर्ण है। सूरज बिंदिया को दीवार से सटाकर खड़दा होता है। उसकी आवाज में एक दामाद का लिहाज नहीं बल्कि एक चुनौती है। वो बिंदिया की आंखों में आंखें डालकर पूछता है, ये नाटक बंद कर, घाव भर जाए लेकिन निशान रह जाते हैं। तू मुझे बता, तेरे दिल में अभी भी वही एहसास है जो पहले था? सूरज ये सवाल प्यार से नहीं पूछ रहा, वो तंज कस रहा है। वो बिंदिया को याद दिला रहा है कि तुम्हारे काले सच के सबूत आज भी जिंदा हैं। सूरज को लगता है कि बिंदिया इमोशनल होकर या गुस्से में सच बोल देगी और वो बाजी जीत जाएगा। लेकिन यहाँ एक तीसरा किरदार भी है जिसे कैमरा फ्रेम में अभी नहीं दिखा रहा। गुलाब सिंह जो शायद सूरज को ढूंढते हुए वहाँ पहुँच गए थे, दरवाजे के पीछे खड्डे होकर ये बातें सुन लेते हैं। जरा सोचिए उस पिता की हालत जिसके कानों में जब यह शब्द डी डहते हैं कि क्या तुम्हारे दिल में आज भी वही एहसास है, तो उनके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। जिस पत्नी को वो सर आंखों पर बिठा रहे थे और जिस दामाद को वो बेटे से बढ़कर मानते थे, उनके बीच एहसास और प्यार की बातें। गुलाब सिंह का राजपूताना खून खौल उठता है। उन्हें लगता है कि उनकी पीठ पीछे उन्हीं के घर में इतना बड़ा धोखा हो रहा है। वो गुस्से में तूफान की तरह कमरे में दाखिल होते हैं। उनके अचानक आने से सूरज चौंकता तो है लेकिन डरता नहीं। उसे लगता है चलो काम हो गया, बाबूजी ने खुद सुन लिया। सूरज को लगता है कि अब बिंदिया का खेल खत्म। लेकिन दोस्तों, यहीं पर बिंदिया वो चाल चलती है जिसे राइटर्स रूम में मास्टर स्ट्रोक कहा जा रहा है। अगर आपको लगता है कि बिंदिया का पर्दाफाश होना चाहिए तो अपनी आवाज उठाने के लिए चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। गुलाब सिंह का हाथ उठता है, एक जोरदार थप्पड़ बिंदिया के गाल पर पोडीडी ढहने ही वाला होता है कि तभी बिंदिया जमीन पर गिर पुडिड ढहती है। वो किसी डरी हुई हिरनी की तरह कांपने लगती है और फूट फूट कर रोना शुरू कर देती है। उसका ये रोना इतना असली लगता है कि पत्थर भी पिघल जाए। वो गुलाब सिंह के पैर पकड़ डी ढकर चीखती है, मार लीजिए मुझे बाबूजी, लेकिन मेरी इज्जत मत उछालिए, मैं बेकसूर हूँ। गुलाब सिंह हैरान रह जाते हैं। तब बिंदिया अपनी उंगली सूरज की तरफ उठाती है और कांपती हुई आवाज में कहती है, ये सूरज, ये आपका दामाद पिछले कई दिनों से मुझे ब्लैकमेल कर रहा है। यह चाहता है कि मैं आपके साथ रिश्ता तोड़ दूं और इसके पास वापस आ जाऊं। कमरे में सन्नाटा छा जाता है। बिंदिया आगे बोलती है, ये मुझे मेरे